हे फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो, और आई थिंक 100% वुमेन में से 90-95% वुमेन इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, और मैंने भी उसे काफ़ी समय तक सफ़र करा है। और फिर मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया अपने ही घर में, और कुछ घरेलू उपाय से उस चीज़ को मैंने सॉल्व किया। तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जिसको हो जाती है तो वो अपने आप को शीशे में नहीं देखना चाहता है। और वो प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो मुझे भी ये हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे यहाँ पे एक डॉट आया था, छोटा सा डॉट आया था। वो धीरे 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 बढ़ गया। तो मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू शुरू में, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी डॉक्टर से बात की, उन्होंने बोला कि हार्मोन्स चेंज की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो मैंने घर में ही कभी नींबू रगड़ लेती थी, कभी आलू रगड़ लेती थी, इस तरह से करती गई, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रही थी, वो बढ़ती चली गई। फिर मैंने एक यूट्यूब में ही वीडियो देखा कि किसी ने उसका वो ट्रेटिनोइन क्रीम का किसी ने ट्रेटिनोइन क्रीम के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोला कि ये बहुत अच्छा है, अच्छी होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन लेकिन जो जो वीडियो मैंने देखा, तो उस क्रीम के बारे में ये था कि आप इस क्रीम को लगाइए, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी स्किन से दूर हो जाएंगी। तो मैंने उस वीडियो के बाद उस क्रीम के बारे में मैंने बहुत सारा डिटेल देखा, बहुत सारा गूगल में पढ़ा, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, जाने कितने डॉक्टर्स के वीडियोस देखे, तो सारे में उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिल रहा था। तो मैंने उसे परचेज़ कर लिया। लेकिन उसने मेरी स्किन को शायद ज़्यादा हार्म कर दिया, और उसने मेरे स्किन पे इतनी पिगमेंटेशन बढ़ा दी थी, पूरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गई थी। मतलब जहाँ स्किन मेरी साफ़ थी ना, मेरे सिर्फ यहाँ पे डॉट्स थे, ऐसे 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 ऐसे, बस इनको छुपाने के चक्कर में कि ये चले जाएं मेरे, तो उनको कम करने के चक्कर में मैंने उस क्रीम का यूज़ करके पूरे फेस पे अपने दाग धब्बे बना लिए। फिर उस क्रीम को यूज़ करने के कुछ प्रिकॉशंस भी थे। सो मैंने सारे फॉलो किए। सनस्क्रीन हर 2 आवर्स में मैं यूज़ करती रही, घर में रहूँ या बाहर रहूँ, मैं लगाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी शायद उसने मेरी स्किन को सूट नहीं करा, तो मैंने उसे छोड़ दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं ऐसे बहुत हताश हो गई, मुझे लगा कि अब ये ठीक नहीं होगी। तो मैं नॉर्मल फिर मैं जिससे भी मिलती थी, अंदर एक होता है ना कि जब अपने फेस पे बहुत सारे दाग होते हैं, तो कितना भी कर लो चेहरे पे वो फील आ जाता है, वो चीज़ आ जाती है। तो जब मैं किसी से मिलती थी, बहुत खुश नहीं होती थी, मतलब मुझे लगता था मेरा फेस कितना गोरा, कितना साफ, और लोग टोक भी देते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, पहले तो तुम्हारा एकदम बिल्कुल साफ चेहरा था, तुम्हें हो क्या गया है। तो अब मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी कि मैंने क्या यूज़ करा और क्यों मेरा फेस ऐसा हो गया। लेकिन अब उसको सही करने के लिए मैंने बहुत सारे उपाय करे। देशी घी लगाना शुरू किया। गाय के देशी घी से मेरी स्किन और काली होती चली गई। वैसे वो फ़ायदा करता है, लेकिन वो मेरी स्किन को और काला करता चला गया। मैं करती क्या, मैं इतना परेशान हो गई, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कोकोनट ऑयल से अपने फेस की सिर्फ मसाज करनी शुरू की। तो उससे मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिला। जब मैं कोकोनट ऑयल से मसाज करती थी, मैं डेली मसाज करती थी अपनी स्किन को, रात में सोने से पहले कोकोनट ऑयल से डेली मसाज करती थी अपनी स्किन पे। तो उससे ना थोड़ा सा मुझे कुछ अंतर दिखा कि स्किन ग्लो हुई, और थोड़ा सा मतलब 1 से 2% मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक हुआ, स्किन कुछ बेटर हुई। तो मुझे खुशी हुई कि शायद इससे ठीक हो जाए। तो एक तो मैं वो करती थी। फिर मैं एक डॉक्टर से मिली, तो उन्होंने बोला कि इसका ना कोई मेडिसिन नहीं है, आप सिर्फ अपनी केयर कीजिए और सनस्क्रीन वगैरह लगाइए, बस उसी से ये ठीक हो सकती है। और जितना आप सन में नहीं निकलेंगी, धूप से बचेंगी आप, और जब आप खाना बनाएंगी तो आप अपने फेस को ढक लीजिए, मतलब इस तरह से उन्होंने प्रिकॉशंस कुछ बताया। तो वो भी मैंने फॉलो करे। लेकिन उसके बाद भी मेरा मतलब ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने कोई भी दवा देने से मना कर दिया कि फेस पे आप कुछ मत लगाइए, मैं कुछ लगाने के लिए नहीं दूंगा, सिर्फ आप अपना हेल्दी डाइट लीजिए, उससे आपका ठीक होगा। तो मैं वहाँ से भी उदास होकर आ गई कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और मुझे ऐसे ही दाग धब्बों के साथ अपना जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन फिर जब मैं अपना एक बार कानपुर गई,
तो कानपुर में मेरे हस्बैंड के एक बहुत ही अच्छे परिचित हैं, उन्हें होम्योपैथ की बहुत अच्छी नॉलेज है। हस्बैंड ने ना मेरी फ़ोटो दिखाई उनको कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है फेस पे। तो उन्होंने फ़ोटो देख के ही मुझे कुछ दवाइयाँ दी होम्योपैथ की, और उसको जब मैंने लिया तो 2 महीने में मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा, बहुत फ़र्क दिखा। फिर और मेरी एक प्रॉब्लम और थी कि मेरी ये नोज़ की बचपन से ना मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा होती थी। अगर थोड़ी सी धूल लग जाती थी, थोड़ा सा अगर मैं सब्जी छौंक देती थी या कुछ भी, अगर हल्का सा भी कोई स्मेल लग जाती थी तो मुझे इतनी छींकें होती थी, इतनी छींकें होती थी। तो उसके चक्कर में मेरी ये नाक की हड्डी थोड़ी सी बढ़ रही थी। तो उस 1 महीने की दवा ने मेरी हड्डी को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। बिल्कुल जैसे टच करने पे मुझे फ़ील होता था कि वो बहुत उभरी हुई थी, अब टच करने पे मुझे एकदम माइनर से समझ में आती है। और वो 1 महीने की दवा भी मैंने रेगुलर नहीं ली, कभी मैं भूल भी जाती थी, तो वो इतनी अच्छी दवा थी। तो मेरे को विश्वास हो गया उन पे कि वो मेरी झाइयों को ठीक कर सकते हैं, तो मैं उनसे मिली जाकर। तो जब उन्होंने मेरे फेस को देखा तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं इसे 2 महीने में ठीक कर दूंगा। और होम्योपैथ का इलाज ऐसा होता है कि अगर चीज़ चली गई तो जड़ से चली जाती है और फिर वो दोबारा आती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर मेरे को भी विश्वास था कि ठीक हो जाएंगी। फिर उन्होंने 4-5 दवाइयों का मिक्सचर बनाया और वो मेरे को पीने के लिए दिया। और उन्होंने एक मेरे को लगाने के लिए दिया, एज अ सीरम लगाने के लिए दिया। बोले आप कुछ मत लगाइए, सारा सब कुछ भूल जाइए, कुछ मत लगाइए। और इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला था कि मेरे को विश्वास तो पूरा ही था कि ये ठीक कर देंगे मेरी। तो ये दवाई उन्होंने दी, SBL की है ये, बर्बरिस एक्विफोलियम। ठीक है, इसका ये मदर टिंचर फॉर्म में जो आती है बर्बरिस का एक्विफोलियम। तो उन्होंने मेरे को ये लगाने के लिए दिया और ये बोला कि आप मॉर्निंग और जब भी आप फेस वॉश करें थोड़ा सा एज अ सीरम अपने फेस पे डाल लीजिए और बस ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आपके फेस की झाइयाँ भी चली जाएंगी और ग्लो भी आ जाएगा। तो कि किसी चीज़ में मिक्स करके लगाना है, गुलाब जल वगैरह में या डायरेक्ट इसे। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे भी लगा सकती हैं, लेकिन अगर आपने इसे डायरेक्ट अप्लाई किया तो ये ज़्यादा फ़र्क करेगा। तो मैंने इसे अपने वॉशरूम में रख लिया और जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ, मॉर्निंग हो या नाइट हो, 2 टाइम तो मैं लगाती हूँ। तो इसे फेस वॉश के बाद डायरेक्ट इसे अपने स्किन पे मैं ऐसे ऐसे इसमें कुछ ड्रॉप्स लगा लेती हूँ और पूरे फेस पे अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत फ़र्क पड़ा। और इसके साथ साथ मेरी मम्मी ने एक रेमेडी बताई मेरे को। उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें छोड़ दो तुम, जो उन्होंने दिया है दवाई लगाने के लिए वो दवा लगाओ और सिर्फ चावल का आटा और उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करके वो लगाओ तुम। तो मैंने चावल का आटा और दही और उसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल और उसमें थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप नींबू के, और कभी कभी अगर मैं बनाती थी कभी कभी उसमें आलू का जूस मिक्स कर लेती थी कभी, मतलब ऐसे करके। लेकिन उसमें 3 चीज़ें मस्त थी, एक चावल का आटा, एक दही और विटामिन ई का कैप्सूल। और कभी कभी उसमें मैं ग्लिसरीन भी डाल देती थी। तो ना वो बनाकर मैं उसे फ्रिज में रख देती थी। और उसे फ्रिज में जैसे रख दो आप तो 2 से 3 दिन आपका आराम से चल जाएगा। तो मॉर्निंग जब आपने ब्रश किया उसके बाद फेस वॉश किया उसके बाद आप उसे अप्लाई कर लीजिए और अपने थोड़े बहुत काम करिए, उसे लगा रहने दीजिए। और थोड़ी थोड़ी देर में आप उसमें गुलाब जल स्प्रे कर दीजिए जिससे वो फेस पे एकदम ड्राई ना हो। उसे आप 1 से 2 घंटे लगा कर रखिए, बहुत प्यार से लगा रहेगा वो। और उस पर बस हाँ, उसे ड्राई मत होने दीजिए कि स्किन खिंची खिंची सी लगे, ड्राई मत होने दीजिए उसे। उसमें आप गुलाब जल स्प्रे करते रहिए बस। तो वो बना कर ना मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो ये देखिए अभी भी मेरा बना हुआ रखा है, मैं इसे डेली अप्लाई करती हूँ। देखिए इसमें फ़िलहाल इसमें कल मैंने ना आलू का जूस डाल दिया था इसमें थोड़ा सा, तो ये हल्का सा ब्लैक सा कलर आ गया, लेकिन अभी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, कल तक मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। तो इसे एक बार आप मॉर्निंग में लगाइए और नाइट में फेस वॉश करने के बाद आप इसे एक बार अप्लाई कर लीजिए और आधे घंटे तक इसे छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। मतलब लेकिन फिर आपको कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करना है, बस पानी से इसको साफ कर लीजिए। और इसमें चावल का आटा है तो ये फेस को स्क्रब करेगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि हम डेली स्क्रब नहीं कर सकते अपनी स्किन में। तो हमें हर तीसरे दिन हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है इसमें। और उसके अलावा जब भी हर तीसरे दिन हम मसाज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम डेली जब दिन में 2 बार लगाएंगे तो हम 2 बार मसाज नहीं करेंगे स्किन पे, तो हम पानी से ही अपने इतने छींटे मारेंगे अपने फेस पे कि वो ऑटोमेटिक हट जाए।
मतलब उसे हमें कोई भी रगड़ना नहीं है, तीसरे दिन रगड़ना है और बाकी उसे हमें ऐसे छुटाना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से छुटाना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और जब रात में इसको लगाने के बाद आप पानी से मुंह धो लीजिए अपना, और उसके बाद फिर आप इसको फिर से अप्लाई कर लीजिए, कुछ ड्रॉप्स इसके अप्लाई कर लीजिए और इसको लगा के आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद आप एक विटामिन ई का कैप्सूल अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने ऐसा करा और मुझे वास्तव में ऐसे रिज़ल्ट मिले हैं ना कि मेरी स्किन आपके सामने है। और अभी भी थोड़ी सी हल्की हल्की सी झांकती है, देखिए मैं आपको पास से दिखाऊं, हल्का सा, ये देखिए, ये हल्का सा, ये यहाँ पे हल्का सा, लेकिन ये बिल्कुल अब ना के बराबर है। आप ये मानिए कि बिल्कुल ना के बराबर है और फेस पे ग्लो भी आ गया। और देखने वाले भी लोग लोग जो ये बात कहते थे ना कि फेस पे क्या कर लिया तुमने, क्या हो गया तुम्हारे फेस पे, वो सभी कहते हैं कि अब पता नहीं चलती है। दूर से देखने में तो बिल्कुल नहीं पता चलती है, और जब बहुत गौर से देखो तो हल्का सा लगता है कि हल्का सा ब्लैक सा कुछ फेस पे हो चुका है, मतलब। लेकिन वो ठीक है, वो छोटे से थोड़े से मेकअप से भी छिप जाता है। मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती, और मेकअप से मुझे दाग धब्बे छुपाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हैं तो दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप लगा के और इतना हैवी मेकअप लगा के मैं अपने दाग धब्बों को छुपाऊं और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लूँ, तो अब मैं वो नहीं चाहती। क्योंकि मैंने छोटे से दाग को छुपाने के लिए, छोटे से दाग चले जाएं मेरे और स्किन मेरी बहुत अच्छी एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाए, उसके चक्कर में मैंने इतना झेला 4 से 5 साल इतना झेला कि मेरा ना तो किसी से बात करने का मन होता था, ना कहीं जाने का मन होता था, ना अपने आप को शीशे में देखने का मन होता था। और वो आदत ना, तब की आदत कि मेरे फेस पे क्या बहुत दाग हो गए, मेरे फेस पे क्या बहुत दाग हो, आज तक चली आ रही है कि मैं पूछती रहती हूँ लोगों से कि क्या मेरे अभी भी दाग दिखते हैं, मेरे अभी भी दाग दिखते हैं। तो जैसे जब लोग कहते हैं ना कहाँ है दाग, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो बड़ी राहत मिलती है कि वो ठीक हो चुके हैं। और हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर मैं धूप में जाती हूँ, धूप में अगर थोड़ी भी देर मैं खड़ी हो गई तो धूप से मेरी स्किन रेड हो जाती है, रेड से हल्की सी ब्लैक पड़ जाती है, लेकिन वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करा करिए अपनी स्किन पे, क्योंकि एसपीएफ बहुत ज़रूरी है। तो वो लगाइए और आप पूरे विश्वास के साथ इनको अप्लाई कीजिए, और ये आपकी स्किन को ना इतना अच्छा कर देगा, इतना अच्छा कर देगा। एकदम नेचुरल चीज़ है ये, इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा। और ये भी होम्योपैथ है, होम्योपैथ आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा। एक बात है कि अगर आप एलोपैथ की कोई भी ट्यूब लगाती हैं तो वो दिक्कत कर सकती है, लेकिन ये आपकी स्किन को दिक्कत नहीं करेगा, ये आप लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकती हैं, जैसा कि मेरे डॉक्टर ने बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मैं बना दूँ तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, इस वजह से कि जैसे मुझे खुशी हुई ना, मेरी झाइयाँ लगभग लगभग चली गई, शायद 20% ही बची होंगी, लगभग लगभग चली गई। तो अब मुझे इतनी चिंता नहीं लगती और लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैच्योर स्किन के साथ ये सब तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। लेकिन वो जो दूर से एकदम ब्लैक ब्लैक से पूरे में हो गए थे, पूरे में, यहाँ पे पूरी नोज़ में हो गए थे, हर जगह हो गए थे, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मेरे को। लेकिन इसने मेरे को बहुत हेल्प की, बहुत हेल्प की। और आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप अपना ये भी बना लीजिए चावल का और दही, और इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल दीजिए। और ज़्यादा नींबू मत डालिएगा, 2 से 3 ड्रॉप नींबू के, थोड़ा सा आलू का जूस डाल दीजिए, और चाहिए तो ग्लिसरीन डाल दीजिए, गुलाब जल डाल दीजिए, बस बस इतना ही ठीक है। वैसे स्किन को बहुत अच्छा कर देगा, तो इन दोनों को आप ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। इन्हें करना ही है, मतलब करना है तो करना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कमेंट के लिए अभी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि आप यूज़ करिए इसे, और इसके बाद जब आपको लगे कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है और इसने मेरी स्किन को कहीं से कहीं तक पहुँचा दिया है, मतलब इसने मेरी स्किन को बेटर कर दिया है, फिर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, लव यू।